स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एथॉर्ड नेहा कश्यप -WS1FA पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, वृद्धों का, खास तौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का। तो आज हम करने वाले हैं भारत से संबंधित कुछ जीके प्रश्न। पार्ट 10 है हमारा और 1 to 9 तक के पार्ट अपलोड हो चुके हैं। टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में 100 होंगे एंड ये 901 से स्टार्ट एंड 1000 पे ख़त्म है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको अगर इनके आंसर जानने हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बनी रहिएगा। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विद स्टडी चैनल पे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी न्यू वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360 का। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है? कनाडा। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? भारत। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? 1/5। विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है? 20%। विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? 11%। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 27 नस्लें। सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं? 57%। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है? 61। कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में शहद के लिए मान्यता किस मधुमक्खी को पाला जाता है? खैरा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? 7 अप्रैल 2003 से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? ड्रूम्प कप। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बीट्रा। वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था?
मिल्डेन हॉल। भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? फेयरी क्वीन। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। भारत में पहला पार्थेन शासक कौन था? माउस। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कब होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कितनी है? संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म कितनी पाई जाती हैं? या इनमें से सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? आदर्श बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है इनमें से सभी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? उपरोक्त दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? DT लक्कड़वाला। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है गोवा में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? उपरोक्त सभी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? शक्ल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? माध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ओडिशा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। मानव सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के लिए कारण होते हैं शीत एवं शुष्क। भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है। इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? बेकाल झील के पास। शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा से चलने लगती हैं? उत्तर पूर्वी दिशा से। शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? महाराष्ट्र में। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? तमिलनाडु। आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? उपरोक्त सभी। भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? 90%। दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? पूर्वी भाग में। किस शाखा से मेघालय के मौसिन राम नामक स्थान का 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। मावट किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों की। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मध्य सितंबर से दिसंबर तक। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 110 सेंटीमीटर। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती है उष्ण एवं आर्द्र। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण होता है समुद्र तल से ऊंचाई तक। दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? उष्ण प्रदेश। पश्चिमी घाट की स्थित प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? पश्चिमी तट। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? कोलकाता। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक कारक नहीं है? ऋतु परिवर्तन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।